तुम लोग के लिए आज कुछ पढ़ेंगे 1.4 के चैप्टर पढ़ेंगे ना, कुछ पढ़ेंगे 1.4 के चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए देखो तो पहला कुछ कर रहा है क्वेश्चन, शांत रहेगा। बिना लंबी विभाजन किए हुए, लंबी मतलब समझता है लंबा मतलब भागा, माने कि भाग कैसे, माने कि ये लिखा हुआ है तो भागा ऐसे करके नहीं देना है, ठीक है, लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भागा नहीं देना है। तो कह रहा है कि बिना लंबी विभाजित किए हुए बताइए कि निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मैंने चेक करने के लिए कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो देखो पहला क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 13/3125, 13/3125, तो इसका कुछ निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालेंगे 3125। चलो देखना तो क्या मर्द लगेगा, 5 मर्द लगेगा, तो कितना 5 छको 30, 5 छक 30, फिर कितना बचेगा 2, तब 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर क्या मरते लगेगा 5 मरते, तो 5 इकाएँ 5 5 इकाएँ 5 और फिर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 होगा। फिर बताओ फिर क्या मरते लगेगा 5 मरते, तब 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 हो जा, बोलो। फिर बताओ यहाँ पे क्या मरते लगेगा 5 मरते, तब 5 बचे 25 के इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला 3125 के, तो कुछ मिला था 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मैंने क्यों 5 है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, तो मैंने कि ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 5 के पावर 5, समझ गया। चल ध्यान दे, तो यहाँ पे कुछ करेंगे, देखो एकदम अच्छा से देखना, A to Z समझ में आएगा। 13 इसको जगह कुछ लिखेंगे तो इतना की जगह 5 के पावर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर कितना लिखेंगे 5 लिख दिए। अब तुमको कल बताया थ्योरी में बता चुके थे कि यहाँ पर 5 के पावर 5 है, देखो तो 5 के पावर 5 लिख दिए, 5 के पावर 5। अब इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, तो तुमको बताए थे कि किसी के पावर 0 रहेगा, किसी के पावर 0 रहेगा उसका मान हमेशा कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 के जगह 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, बोलो ये ना थ्योरी कहता है। तो बताओ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गुना 2 के पावर 0, तो ये कुछ बता शांत के थ्योरी कुछ कहता था कि वैसा संख्या जो Q बराबर यहीं पे लिखते हैं Q बराबर कुछ रहता था 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इतना नियम को कुछ करता था, फॉलो करता था, पालन करता था, तो वही कुछ कराता था, शांत आवर्ती कराता था। तो बताओ ये शांत है क्या शांत है, तो लिखेंगे पहले लिखेंगे यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए इस शांत आवर्ती है क्या शांत है, शांत समझ में आता है ना, जिसको समझ में नहीं आएगा थ्योरी जाके देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए या कुछ है तो शांत है, समझ गया। चलो दूसरा देखते हैं, चल देखते हो दूसरा बाबू 17/8, 17 कितना है, तो 17 लिख दिए 8, 17/8 लिखेंगे। तब बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अब निकालेंगे तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौको कितना होगा, फिर क्या मर्द लगेगा 2 मर्द लगेगा 2 दूनी, तो बताओ तो 8 बराबर, तो 8 बराबर 2 के क्या आ गया 1 2 3 आ गया, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, बोलो होगा। चलो बताओ तो इसको में से लिख सकते हैं ना कि 17 बट्टा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर कितना होगा 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको गुना 1 कर सकता हूँ, तो गुना 1 करने का मतलब कुछ जैसे गुना 1 करेंगे तो देखो तो 5 के पावर 0, तो किसी के पावर 0 उसका मान कितना 1, तो 1 के जगह 5 के पावर लड्डू, तो बताओ तो यहाँ पे कुछ होगा तो 5 के पावर कुछ हो जाएगा, 5 के पावर कुछ हो जाएगा 0, तो बताओ ये शांत है क्या शांत है, शांत है। तो फिर लिखेंगे यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ Q बराबर 2 के पावर n, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर कुछ हो रहा है m, कोई दिक्कत, इसलिए शांत है क्या शांत है, तो इसलिए शांत है, समझ गया। हाँ कोई दिक्कत है, तुम लोग शांत रहेगा रे, हल्ला मत करना। चल अगला देखिए, चलो देखो तो अगला कुछ कर रहा है 64/455, 64/455, ठीक ना। चलो तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 मर्द लगेगा, काहे कि अंतिम वाला 5 से कट रहा है तो सबसे 5 से कटेगा, तब पन्नामा अब 5 इकाएँ 5 होगा। अब देखो तो 7 मरते होता है 13 7 91 होता है, तो 13 7 तो इतना बराबर कुछ आएगा 5, इतना बराबर 455 बराबर कुछ आएगा, तो 5 गुने 7 गुना 13। अरे यहाँ पे लिखेंगे
कि 64 बट्टा कुछ बट्टा 64 बट्टा कितना, तो 5 गुने 7 गुने 13 कुछ होगा, तो 5 गुने 13 होगा। अब बताओ तो, जैसे तुमको बताए थे कि Q बराबर 5 के पावर कुछ n रहेगा चाहे m रहेगा, तब कुछ होगा यहाँ पे शांत होगा, क्या शांत होगा, शांत। फिर मतलब तो Q बराबर 2 के पावर n रहेगा तो भी कुछ रहेगा शांत। फिर कुछ रहेगा Q बराबर देखो ये अकेले रहेगा तो शांत है, इसको जिंदगी में कुछ शांति है, अरे शांत रहे मेरे। Q बराबर 5 के पावर m है तो इसका मतलब इसका जिंदगी में कुछ है, और फिर Q बराबर 2 के पावर n रहेगा तो भी इसका जिंदगी में कुछ है, शांति है। या फिर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m है, इसको भी जिंदगी में भी कुछ भी है। देखो 2 और 5 रहेगा एक साथ तो इसको जिंदगी में शांति है, अगर 2 अकेले रहेगा तो भी इसका जिंदगी में शांति, अब 5 भी अकेले रहेगा तो इसको जिंदगी में कुछ है। लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरा आदमी घुसा तो उसको जिंदगी का शांत बना के रख दिया, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पर 5 है तो अकेले रहता तो इसका जिंदगी में शांति था, अरे यही ना बता रहे थे, थ्योरी देख लेना, पहले बताते हैं, ठीक है। तो 5 के पावर 0 देखो तो 5 यहाँ पर ही है, तो 5 अकेले रहेगा तो इसको जिंदगी में कुछ रहेगा, शांति रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं Q बराबर 2 के पावर n रहेगा तो भी शांत, Q बराबर 5 के पावर m रहेगा तो भी शांत, या फिर Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ये तीनों रहेगा तो इसका जिंदगी में शांति रहेगा। और जैसे ही ई 5 2 है तो ठीक है, 5 भी है तो ठीक है, ये दोनों है तो भी ठीक है, और 2 5 के अलावा कोई आदर्श संख्या दिखा दे दिया तो अगर जिंदगी में शांति। तो बताओ तो 5 तो है ये हो, और एक साथ कौन आ गया 7, कौन आ गया और कौन आ गया, तो शांति है, ये शांति से रहते रहे। देखो जी इसको तो एगो इधर से मारते एगो इधर से मारते, क्या जिंदगी में शांति फैलेगा रहता है। तो बताओ शांत रहेगा क्या शांत रहेगा, कहा कि थ्योरी मुझे कुछ कहता है कि Q बराबर अकेले रहेगा 2 के पावर n तक शांत, फिर Q बराबर 5 के पावर m रहेगा तो भी शांत, और फिर 2 के पावर ये दोनों रहेगा, 5 और 2 संख्या का तीसरा संख्या नहीं हो तो भी कुछ शांत। तो बताओ तो आप बताओ तो ई है, ये दोनों शांति रहेगा। बताओ 5 2 के पावर n 5 के पावर m रहेगा तो शांति है, और जैसे ही 5 के अलावा कोई अदर संख्या एंट्री मार दिया तो फिर कुछ हो जाएगा अशांत। तो देखो तो अदर संख्या है क्यों ना रे, तो बताओ शांति का शांत है, अशांत है। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि Q बराबर मतलब अशांत है तो मतलब फॉलो नहीं कर रहा है किसका, तो Q बराबर फॉलो कर रहा है नहीं, तो लिखेंगे Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होगा। इसलिए कुछ अशांत है क्या शांत है, इसलिए अशांत है, समझ गया, इसलिए अशांत आवर्ती है, कुछ है। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला कुछ क्या है, तीसरा चौथा, फिर कितना है 15 बटा कितना बाबू 1600, 15 बटा कटता है ये कटता है, क्या मरते कटता है 3 मरते, तो 3 5 15, 3 5 और नीचे कितना आ रहा था 320, 300 कितना आ रहा था 20, ठीक ना। तो इसका मतलब कुछ होगा 3 बटा 320, 3 बटा 320, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। आप बताओ, आप इसको कुछ करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, तो बताओ तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 320 के फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या मरता आता है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 160, फिर 2 मारते 8 दूनी 16 180 होगा, फिर 2 मारते 40 दूनी बोलना रे, फिर 2 मारते 20 दूनी 40, फिर 2 मारते 10 दूनी 20, फिर 2 मारते 2 5 5 हुआ रहे की। बताओ तो 320 बराबर इतना मैं लिखबे, तो 320 बराबर, तो यहाँ पे लिख 3 हो तो 3 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, बट्टा 320 का फैक्टर कितना टूटा था, तो 2 के गो 1 2 3 4 5 6 को 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर कितना हो गया 1, 5 के पावर 1, कोई दिक्कत। तो बताओ तो इस शांति से जीरो ले कि ना जीरो ले, हैं 2 और 5 साथ रहेगा तो शांति रहेगा। काहे कि थ्योरी को कहता है कि Q बराबर, Q कहेंगे नीचे वाला को, Q कहाँ कहेंगे काहे कि P बटा Q होता है परमेय संख्या बराबर। चल बता ना था, तो ये कुछ हो गया शांत है क्या शांत है, शांत है। चलो बताओ तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि थी यहाँ पे लिखना कि यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ Q बराबर कुछ होगा तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m होगा। इसलिए कुछ लिखेंगे
इसलिए ये शांत है क्या शांत है? शांत है। तो इसलिए यह शांत है। कुछ है शांत है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा रोको तो। अरे कुछ कर रहा है, रोक तो हट जाएगा यहाँ पर। चलो रे चलो कर रहे। हो गया। देख बाबू अगला कितना है? तो 29/343। 29/343। तो अब इसको 343 के फैक्टर तोड़ेंगे। तो 343 के फैक्टर तोड़ा था। तो कितना आया था बोलो? इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। 7 3 को था। तुम लोग कर लेना। 7 × 7 × 7 करेगा तो आ जाएगा 343। तो बताओ तो कितना हो जाएगा? इस 7 के पावर कितना लिखेंगे? 7 के पावर 3। अब बताओ तो ये शांत है क्या शांत है? बताओ तो ई नहीं 2 दिखाई दे रहा, नहीं 5 दिखाई दे रहा। ये खुद से परेशान है ना रे? इस के बच्चे देते रहे। जब जो आदमी अपने आप में परेशान रहता है दूसरा को क्या बच्चे देगा? वो मार के फाड़ नहीं देगा। तो बताओ ये शांत है क्या शांत है? ये अपने आप में अशांत है तो दूसरा को क्या शांति से रह देगा? नहीं तो कुछ कहेंगे ये शांत है क्या शांत है? तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ Q बराबर नहीं रहेगा ना। Q बराबर नहीं रहेगा कुछ ही। तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। कोई दिक्कत? चलो आप बताओ। इसलिए यह कुछ शांत है क्या शांत है? पूरा बैल है। ये जब शांत है तो शांत लिखवे रे। इसलिए कुछ है, इसलिए अशांत है। कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है देखो। क्या मत चलेगा बाबू? छठा चलता। चल देखो 23 बट्टा कुछ है 23 बट्टा। देखो 23 बट्टा 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। कोई दिक्कत? देख तो एगो के तोड़े पड़ रहा था, एगो के बना के खाना देवे पड़ रहा था। आई बना के दे पड़ोस दिया के लिए खा लेते। शांति क्या शांत है? पता चले? अरे इसको बनाने की जरूरत पड़ा? ये तो बना के दे दिया के लिए खाली खाना है। तो बताइए शांति का शांत है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ Q बराबर 2 के पावर कितना होगा? तो 2 के पावर 2 के पावर m होगा। यहाँ 2 के पावर कुछ हो जाएगा n गुना 5 के पावर कुछ हो जाएगा m। इसलिए कुछ होगा शांत क्या शांत? इसलिए शांत है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। 7वां ठीक है। चल ध्यान दिया। 129 बट्टा कितना हो? 129 बट्टा ठीक ना। इंक भी डालने पड़ेगा देख लो अच्छा से। 129 बट्टा 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7। 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। हाँ अच्छा रुको डालते हैं। कितना था? 7 के पावर 5। 7 के पावर कितना था? 5। कोई दिक्कत? तो शांति की निशानी कुछ ही है। शांति की निशानी है कि 2 अकेले है तो भी शांत है, 5 अकेले है तो भी शांत है, ये दोनों साथ शादी नहीं मैंने ये दोनों साथ है तो भी शांत है। आप बताओ एक का अलावा कोई तीसरा आदमी घुस गया तो कुछ है शांत? अरे देख रहे 2 है ना रे? तो ये शांत था, ये भी था शांत था, दोनों था। लेकिन कहा एक बीच में आग ले रगड़ कर कौन अगला है? 7। अब एक शांति से जीत देते हैं। एक कभी एकरा होते कभी एकरा होते, दोनों में लड़ाई लगवाते रहते हैं, लगवा के फिर आग लगवा देते ठीक ना। तो बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ Q बराबर नहीं रहेगा कुछ तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। कोई दिक्कत? इसलिए इसी शांत है क्या शांत है? अशांत है। इसलिए अशांत है। कुछ है अशांत के मतलब उसको जिंदगी में शांति है पूरा रहती रहे। अशांत का मतलब होगा जिंदगी में शांति है रे पूरा जानवर है की रोक दिया। चलो आगे देखो। सब यहाँ पे महान है रे पढ़े वाला रे, उल्टा पुल्टा सब पढ़े। अगला कुछ कर लो देख। 6 के पास कितना हो? 15। 6 बटा कितना हो? 15। चल ध्यान दो। तो 15 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 15 का फैक्टर तो ऐसे टूट रहा है 3 × 5 = 15 टूट रहा। तो बताओ तो 6 बटा कुछ लिखेंगे तो 6 बटा 3 गुना 5। 3 के पास 5 होते रहे सब के सब कहाँ से सब पढ़ के नहीं है रे? देख यहाँ पर 6 बटा हो गया 3 गुना 5 हो गया। तो बताओ तो यहाँ को लाना था कितना? 2 या फिर लाना था कितना? 5। तो 5 तो आगे बेचारा, लेकिन वो अगले को रगड़ करे वाला इसको चाहिए कौन? 2। और अगले है कौन? तो शांत है कुछ ही अशांत है? अशांत है ना रे? तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ
क्यू बराबर नहीं रहेगा कौची तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ इसलिए कुछ है, कुछ बताओ। अशांत है, इसलिए अशांत आवर्ती है। आवर्ती क्या हो, छूट गया, आवर्ती लिख देना, ठीक है। अगला कुछ हो, नौमा बोल रहे। ओ कितना हो पास ना 9 35/50। 35 कितना हो 35/50 यही ना हो। तो 50 के फैक्टर तोड़ेंगे, कटता है पर चक्कर तो कटता है। हाँ कट रहा है, क्या मतलब कटता है। 50। हाँ रुको, हो गया। चलो ध्यान दो, 35/50 कटेगा तो क्या मतलब कटेगा तो देखो तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = आधा 5 × 50 होगा। चलो अब 10 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 5 इसको आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे कुछ हो जाएगा था 7/7। एक बात याद रखना, ये वाला मेथड बनाते समय ऊपर का छेड़छाड़ मत करिए। दादा 2 चार्ट दे तो कहते ये करना हो छेड़छाड़ नीचे से कर, ऊपर से कोई संबंध नहीं रखो। हाँ तो बताओ यहाँ पे कुछ होगा तो 2 × 5, 2 × 5 2 आ गया, 2 चाहिए तो 2 मिल गया। अब 2 के कौन चाहिए 5 भी मिल गया। तो अगर जिंदगी में शांति का शांति है तो शांति से जिंदगी काट लेते। तो बताओ हाँ तो बताओ यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो क्यू बराबर तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर कौन चाहिए m। कोई दिक्कत इसलिए कुछ रहेगा ये शांत रहेगा ना तो केकरो शांति से रह लेते रे। और है रे एक और हो, चल देख 77 कितना हो 77/200। चलो देखो तो ये 7 मिनट कटेगा तो 11 7 77 और नीचे 3 7 21 तो 30 हो जाएगा। होगा इसका मतलब कुछ हो गया 11/30 होगा। तो 30 के फैक्टर तोड़ो, ठीक है। तो 30 के फैक्टर तोड़े, रुको तो 30 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 15 दूनी 30 और 3 मरता 3 × 5 = 15 तो 2 × 3 × 5 बताओ जल्दी 2 × 3 × तो 11 कितना तो 2 × 3 × 5 तो 2 × 3 × 5। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत तुम लोग को तो बताओ तो ये शांत हो क्या शांत हो अशांत कहा है कि 2 को चाहिए था 5 तो 2 को चाहिए तो 5 तो मिल गया, लेकिन एगो कहानी से अगले बीच में दखल देवे अगले न रे। तो अब देखिए अब हमें बीच ही में है एक में दरार बन गई ना तो शांत क्या शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ कुछ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ना यहाँ Q बराबर 2 के पावर कुछ रहेगा n गुना 5 के पावर कुछ रहेगा m। कोई दिक्कत इसलिए कुछ होगा, इसलिए कुछ शांत है क्या शांत है ओ अशांत, इसलिए कुछ होगा अशांत है, इसलिए अशांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। ये था काला रोक रहा। चलो देखो अगला देखना। ये पहला कितना मैंने 10 को था क्वेश्चन में बता दिए। दूसरा देखना कौची कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कह रहा है कि जो उसको लिखिए जो जिसका शांत है, वो परिमेय संख्या जो शांत है उसको दशमलव के रूप में कुछ करना है, लिखना है, ठीक ना। तो बता दो कौन कौन शांत हो। देख जो शांत हो छोड़ दे, जो शांत है उसको कुछ करेंगे आज जो अशांत है उसको हटा दे। कहा लोग सदर में पागले बना देते रहे। हाँ ओ ये शांत था ओ ठीक है, ये भी शांत है। अशांत को हटा दे, नाम इंस्ट्रूमेंट अशांत चलेगा, हटाओ ये हट गया। अरे हट ले रे। हाँ और कौन शांत था देखो ये रे नहीं इधर पूरा बैल अच्छा से देखना रे। और कौन हो कौन 7 नंबर ये शांत है, शांत है रे अशांत है ना रे। ये का कुछ करबे रखबी के हटेबे ना रख लिया। ये एक हटा ये कुछ कर एक हटा और कोई हो रे एगो लास्ट में हो 1 मिनट कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं। चलो इसको भी हटा देंगे, हटाएंगे चलो। अब जो शांति हो जो शांति से जी रहा है ओकरा आप कुछ बदल कर लो तब दशमलव हाँ वो कर लो कुछ दशमलव में बदल नहीं ओकरा। आप देख दो थोड़ा सा बाबू इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो कहीं को फॉलो कर दिया तो ठीक है। आप तुमको कहेंगे देखो थोड़ा सा 13/5 के पावर 5 है गुना 2 के पावर 0 था। इसका मतलब यहाँ पर कुछ था, अरे गुना 1 था ना रे। हाँ अरे ना भी कुछ था तो गुना 1 छिपल है ना रे। हाँ लेकिन कार लेकिन ना जेकर माथा पर लड्डू ओकरा हटा दे, ओकरो हटा दे। तो जेकर माथा पर लड्डू ओकरो हटा दिए तो एक माथा पर लड्डू था
जैसे एक माथा पर लड्डू है ना रे, तो हटा देंगे इसको भी। तब कह रहे देखो यहाँ पर 5 के गो है, तब कहेगा कि जितना 5 रहेगा उतना हम दूर रहेंगे, ठीक है। तब देखो 5 है 5 गो, तो 2 भी के गो रहेगा, 5 गो रहेगा। तो बताते इसको दे दे के 5 गो रोटी, तो यू कहते कि हमहू ना कहता है कि ओकरा देने तो हमरो दे, अरे ना कहते रे। चाहे एकरा दे के 50 रुपये, तो वो कहते कि हमरो ना दे तू। जैसे 2 गो भाई रहा है, एगो के पापा दे के 50 रुपया, और दूसरा कहते हमरो दे, और ना दे महाभारत हो गई ना। तो बताते यहाँ पे कुछ कर 5 दे दिए 2 गो का, तो ये कहेगा हमहू चाहिए, तो एक दे देंगे, क्या लड्डू 5 गो दे देंगे ना, हमू दे रहे पूरा देगा हमरे। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 2 के पावर कुछ होगा 5। अब इसको गुना करना है, ठीक है। अच्छा से देखिए मतलब समझ में आए तो A to Z, ठीक है। 13 हो तो 13 लिख ले लिया, गुना 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर कितना बाबू 5, तो 2 के गो 5 गो, तो गुना करेंगे तो 1 गो 2 गो 3 4 5 गो हो गया 2। तो बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 13 14 64 हो गए। चल देखो 32 में 13 से गुना किया था तो कितना आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 416, इसको गुना कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 416 लिख लो। अब पूरा अब बाटा है था, अब बता तो थोड़ा सा गौर से देखना, काहे कर लेना देखा। तो 2 के माथा पर 5, सॉरी 5 के माथा पर 5 और 2 के माथा पर, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे कि 5 गुना 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बोला रे लिख सकते हैं। तो बताओ अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा फिर कितना, तो 416 है तो 416 लिखेंगे। अब बट्टा है तो अब 5 दूनी, तो 5 दूनी हो गया 10, 10 के माथा पर कितना 5 है, तो इसको माथा पर 5 लिखेंगे, माने कि 0 के गो 5 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गो 0 2 गो 3 4 5 गो हो गया। अब कर ले कि इसको दशमलव में बदलना है, शांत प्रसार को दशमलव में प्राप्त करो। तो तुमको एक बार याद रखना है, थ्योरी में थोड़ा सा दे दिए हैं कि जे को 0 उतना संख्या के बाद दशमलव, जितना 0 रहता है उतना संख्या के बाद कुछ होगा। तो बताओ तो 416 है तो 416 लिख दिलो, बट्टा है था हुबहू है था होबा के गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, हाँ 5 गो नहीं रे। अब तो तुम्हारा थ्योरी कुछ कहता है कि जे गो 0 उतना संख्या के बाद दशमलव। तो देखो तो 0 के गो 1 2 3 4 5, असंख्या के गो 1 2 3, तो 2 का संख्या घट गया, तो 2 को दे देंगे हम अपने में से लड्डू ना दे देगा। अरे 416 ना पढ़वे रे। अब इसको कुछ करेंगे, इसको दशमलव दे दो, तो हो गया मेरा, निकल गया। अरे निकल गया कि ना। तो बताओ तुमको कहेगा कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कहना कि जे गो लड्डू उतना अंक के बाद दशमलव। बताओ तो ये कितना हो 10 गो अथी के गो 0, 5 गो 0 हो और संख्या हो 3 गो, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 416 लिख दिए। और 5 गो के बाद दशमलव 5 गो 0 है तो 5 गो के 5 संख्या के बाद दशमलव बैठाना, तो क्या होता है 1 2 3 4 5, और संख्या क्या हुआ है तो 1 2 3, तो 2 गो संख्या घट गया, तो 2 गो लिख लिए, और फिर यहाँ पे दशमलव दे देंगे। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो गया कुछ आंसर, ये कुछ हो गया आंसर। अगला कुछ कर लो, एक देख। चल देखो यहाँ पर ये के गो लड्डू है, अरे बोला रे यहाँ पे के गो रे एगो। अब देखो तो एक पास 3 रुपया है, तो 5 कुछ कहते कि हमारे पास ना पैसा, तो दे, तो 5 के पास के रुपये दे 3, तो 17 कहते कि हमरो दे, इतना कहता है, और ना कहते तो फिर मार पीटी शुरू हो जाएगा। तो गुना कितना रखेंगे तब, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा हमरो, 5 के पावर कितना हमरो हो गया ना। अब इसको गुना करो, गुना किया था तो 17 गुना 5 के गो लिखे 3 गो, तो 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, तो के गो तो गुना किया था तो कितना था 5 5 25 25 25 25 125 17 कितना 2126, सही बताइए सही हो 2125 2125, तो यहाँ पे 2125 लिखेंगे, तो 2125 लिख दिए, बट्टा कुछ हो जाएगा। अब बताओ इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी 3 है, तो इसको एक साथ कर दें, तो लिखेंगे कुछ, तो 2 गुना 5 के पावर 3 होगा, होती रे। जो गुना कर लेना है वो सही से बताइए, मतलब पढ़ा दो कर दिया, देखा बड़ी। तो 2125 तो 2125 लिखवाओ, तो 2125 2100 कितना हो जाएगा 25 बटा ये 5 नहीं, तो 10 के पावर के गो 2 गो है रे, 3 गो है ना। फिर बताओ तो 2125 है तो 2125 लिखेंगे, तो 2125 बटा के गो 0
तीन गो तो 1 2 3 अब जे को 0 उतना संख्या के बाद दशमलव। अब दशमलव कहने से लिखेंगे तो पीछे से कहने से तब बता तो क्यों 0 तो 1 2 तो संख्या क्यों के पीछे 3 गो के तो 1 2 3 के जा पड़ी होगा जा पड़ी तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो 2.125 दिस ये कोई दिक्कत है भारी है नहीं। चलो इसको देखेंगे हाँ चल देख एक पास के गो रोटी एक पास के गो अब लड़ाई लगवा रहा है तो इसको कुछ करेंगे 6 गो रोटी दे देंगे दे दिली अब दे दिली तब ऊपर वाला हो गया नाराज एक दिमाग हो गया गरम तब एक देंगे रोटी देंगे ना देंगे तो कितना रोटी देंगे के गो देंगे 6 गो दे दिए हाँ अब बताओ तो 3 गुना 5 के गो गुना करेंगे 6 गो अरे बैल कहेंगे छाप में लगे का लो रे हाँ तो तू छाप रहे निकाल रहे चल देख तो 3 है तो 3 लिख देंगे तो 3 गुना 5 के गो 6 गो तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 5 गो हो गया 1 2 3 हाँ और हाँ कर ले 1 2 3 4 5 तो इसको गुना किया था कितना आया था 4000 बोलो जल्दी सही बताना 42,800 46,875 आप देखो तो 2 यहाँ के पावर 6 और 5 के पावर भी 6 तो दोनों को एक साथ कर देंगे एक साथ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं तो 2 गुना 5 के पावर कितना 6 होगा चलो चलो तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे तो इतना बटा 15 10 तो यहाँ पे घुसा दें इसको हटा दें इसको 10 कर दें तो 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 को माथा पर को 6 लड्डू हो जाएगा तो किस 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जे को लड्डू उतना संख्या के बाद दशमलव करने से आगे से कि पीछे से आगे से रहे पीछे से ना होगा तो बताओ तो 1 2 3 4 5 6 और संख्या क्या है 1 2 3 4 5 तो एगो घट गया तो एगो 0 बैठा देवे तो कितना होगा 6 तो हो जाएगा कितना 4 6 8 7 5 और लड्डू एगो दे देंगे और फिर दशमलव दे देंगे दिस इज चलो इसको देखेंगे ओ ये तो सूत्र हो गया चलो आगे देखेंगे चल देख रहे 23 बटा कितना हो 2 के पावर 5 और यहाँ था कितना 2 के पावर 2 अब देखो तो दोनों के दूरगन आ रहा है अरे दोनों के दूरगन आ रहा है ना अब दोनों में महाभारत होगा आएगा चलो देखो तो 23 है तो 23 लिख लिए बटा 2 के पावर यहाँ पे कितना है 3 तो 2 के पावर 3 है लिख दिलू ना गुना 5 भी क्या है 2 गो लेकिन यहाँ पे नाराज हो गया अब कहिए 2 को चाहिए 5 वाला जितना 2 के पास 3 है उतना ही 5 के पास 3 चाहिए तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो 5 के पास वाला 3 पहले ये वाला लिखना ठीक है तो 5 के पावर कितना यहाँ 2 के पावर 3 तो 5 के पावर 3 एगो एक्स्ट्रा में ही लिख लो आप बताओ तो अब 5 यहाँ पे क्या गो है 2 गो तो 2 भी चाहिए क्या गो 2 गो तो गुना 2 के पावर कुछ हो जाएगा 2 होगा अरे होगा तो ये दोनों अले है तो ये दोनों कहते कि हम लोग भी अरे ये दोनों के देखे थे ये ना कहते कि हम लोग ये दोनों के दे चल देखता तो 5 के पावर 3 तो 5 के पावर कितना होगा चल ध्यान दे अच्छा से इसको देखना इसको गुना करने में टाइम लगेगा तो 5 के पावर 3 गुना फिर 2 के पावर 2 के पावर चलो अब ध्यान देना अच्छा से इसको तो 23 गुना 5 के गो तो देखो तो 23 गुना 5 हो गया 3 गो 5 3 गो हो गया फिर 2 गुना 2 चलो देखो तो ये 5 5 25 अब 25 25 125 और 2 2 नहीं 4 तो यहाँ लिखेंगे 23 गुना 125 गुना 4 करेंगे ना चलो दो 5 तो होगा 23 गुना 5 को 20 और 4 दिन 8 2 10 हासिल 1 और 4 1 कितना हो गया 5 तो 5 में 23 से गुना करो 23 में 5 से गुना करो तो 5 से तो 5 15 और 5 में 10 1 11 कितना हो गया तो 11 50 फिर क्या को लड्डू तो 2 गो तो ऊपर हो जाएगा कितना तो 1 1 5 00 तो 1 1 5 00 होगा बट्टा कुछ फिर होगा बट्टा होगा। अब देखो तो 2 यहाँ पर क्या गो है बाबू 3 गो यहाँ पर 2 के गो तो अथी गुना में पावर कुछ होता है जुटता है कि घटता है तो जुटता है गुना में पावर कुछ होता है तो बताओ तो यहाँ पे लिखेंगे कोई चीज तो 2 के पावर 3 है 2 के पावर 5 है 2 के पावर 2 है तो ये दोनों जुट जाएगा ये दोनों जुटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा पावर जोड़ना पावर मतलब माथा पर वाला जिसको कहते हैं घात ठीक है तो 3 यहाँ को 2 तो कितना होगा 3 2 5 और गुना कुछ हो जाएगा गुना 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3 तो ये भी हो जाएगा 5 तो 5 के पावर हो जाएगा 5 कोई दिक्कत
बोलो जल्दी, कोई दिक्कत है? नहीं। तो हो गया कितना 11500 अब बट्टा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 होगा। अरे एक साथ इसको कर दिए, न बुझे लो रे, 2 गुना 5 के पावर 10 होगा, 10 नहीं 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। आप बताओ, ए इधर नीचे देखा जा रहा, चलो यहाँ पे देखो, तो ये कितना हो गया 11500 हो गया, 11500 हो गया बट्टा 5 दूनी, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5, तो 10 के पावर 5 लिखेंगे तो 5 जीरो क्या रहेगा 5 को, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 1 पर 5 को जीरो लिख दिए, इसलिए फिर लिखेंगे, इसलिए बता तो जे को लड्डू उतना संख्या के बाद दशमलव, जे को लड्डू उतना संख्या के बाद दशमलव, कोई दिक्कत है? अरे बोला कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पर ये 5 गो लड्डू, तो 1 2 3 4 5 गो, ठीक तो है, तो 11500 यहाँ पे दशमलव, दिस इज ए, कोई दिक्कत है? चलो आगे देखेंगे। अगला कौन था रे? ये वाला, ये वाला है ना, चलो देख, देखो तो 2 यहाँ पर ही है, 2 यहाँ पर ही है, ये तो ठीक है, ये तो बराबर बराबर है, जितना 2 है उतना 5 है, नहीं है 7 बट्टा जितना 2 उतना 5, 2 के गो है 1 गो, 5 भी के गो, तो बराबर है, तो 5 दूनी कुछ हो गया, और जितना लड्डू उतना दशमलव के पास 0 हो गया, होगा, तो एगो 0 तो एगो संख्या, तो हो जाएगा 7, दशमलव कितना हो गया 7, दिस इज, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। चलो रोको इसको, हो गया, चल देखो तो कुछ करा, अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था रे, चल देख चौथा क्वेश्चन देखो, कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं, यदि परमेय संख्या p बटा q के रूप की है तो q बराबर q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ए शांत रह, तो बताओ तो तुम्हारा थ्योरी कुछ कहता था, देखो जो पूरी तरह से कुछ होता था कट जाता था, पूरी तरह से कट जाता है उसको कहते थे शांत, कुछ कहते थे शांत कहते थे, और जो ना करता है रावण के मुंडी की तरह रिपीट करता था, बताए थे ना कि रावण के मुंडी की तरह रिपीट करता है, तो रिपीट करने वाला को कुछ कहते थे, तो अशांत कहते थे, कुछ कहते थे अशांत, अरे बोलना रे बैल कहीं का सब हल्ला करना, अशांत। अब तुमको बताए थे कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति को कुछ कहते परमेय संख्या कहते थे, परमेय संख्या कहते थे, बोलो यही शांत अशांत के कारण परमेय संख्या का जन्म हो लेने रे, मतलब कोई पूछा ले रे, पहले पूछा रहे थे भिन्न के रूप में, अंश बटा हर, कुछ में अंश बटा हर, अंश माने आकाश, हर माने हर, हर चलो नीचे, ठीक है, इसे ध्यान दिया, ए क्या चल ध्यान दे, तो तुम्हारा कुछ कर रहा है कि वैसी संख्या जो रुक जाए, वैसी संख्या जो रुक जाए, तो बताओ तो ये 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा में 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बताओ कौन शांत है और कौन अशांत है, और कौन परमेय है और कौन अपर्मेय है, तो बताओ तो देखो, तो इसको गौर से देखो, इसको हम गौर से देख रहे हैं, तो रुका हुआ है, हाँ? तो रुक जाता था उसको कुछ कहते थे शांत कहते थे, और जो रिपीट करता था, जो पूरी रुकने का मतलब कट जाना, रुकने का मतलब जैसे लिख दिए 70 बटा 10 तो कट गया, तो कट गया तो क्या मतलब कटा, तो शांत है क्या, शांत है, शांत है, तो इसको कहेंगे शांत। तो बताओ तो ये रुका हुआ है, कोई ऐसा भिन्न संख्या होगा जिसको भागा दिया और दशमलव से बनते 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 यहाँ तक जाके कुछ हो गया कट गया, तो तुमसे पूछेगा कि शांत है क्या, शांत है, बोल ले, अरे बोलना रे भाई कहीं तुमको थ्योरी सब दे, जिसको ना पूछे तो जाके वीडियो में थ्योरी देख लिया, पहले बताते हैं, ठीक है, तो बताओ इसको कुछ कहेंगे, तो ये हो जाएगा शांत, ये कुछ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत आवृत्ति, कुछ कहेंगे आवर्ती, ठीक है, शांत आवर्ती। अब बताओ तो जो रिपीट करता है, तो रिपीट के रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए इसको कहते थे बार से मुलाए थे, जो पगलार ले एक ही चीज के बार बार पूछ रहे तो उसको रोकेंगे ना, तो उसको रोकने के लिए किसका सिम्बल लाए थे, तो बार का, किसका सिम्बल लाए थे, ऐसे जगह संख्या पर माथा पर ऐसे रख लो, तो माथा पर ऐसे रहता हो तो तू रुक गई है, तू कुछ होगा नहीं है, और तो जाने कुछ नाम हो तो यहाँ पे बार कहेंगे, कुछ कहेंगे ना, तो तू एगो नहीं है अनेकों में ही, ठीक हो, चल ध्यान दे,
तो देख तो ये रावण हलो, ये कौन हलो रे? रावण के मुड़िया काटा है, कक्के को आवाज है, कक्के को आवाज है, बताए थे थ्योरी में। तो जिसका मुड़ी काट रहा है एक कक्के को आ रहा है, एक कक्के संख्या आ रहा है, ठीक ना। जैसे देखो एगो संख्या एक है, फिर अगला 2 है, ऐसा नहीं ना कि एगो एक और आगे नहीं ना आइले। तो बताओ जिसको मैंने कि रिपीट करता था तो इसको कुछ कहते थे अशांत, तो इसको कुछ कहते थे अशांत। तो पूछेगा ये शांत है कि अशांत है? तो जो रिपीट करता है उससे अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो इसको कुछ कहेंगे अशांत कहेंगे, कुछ कहेंगे अशांत आवृत्ति, कुछ कहेंगे। और तुमको पता है कि शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति को परिमेय संख्या कहा जाता। तो बताओ ये दोनों के कुछ कहेंगे, बताओ। ए हला मत कर, चल देखो। तो इसको और इसको कुछ कहेंगे, बोल जल्दी। इसको और इसको कुछ कहेंगे। तो इसको माने किसको? पहल का और तीसरा का को कैसा संख्या कहा जाएगा? तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक ला? चलो आओ इसको में आ जाओ, तीसरा का दूसरा का में आ जाओ। दूसरा का देखो तो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। रिपीट देखो तो यहाँ पे था रावण, यहाँ पे कौन था? रावण के कहानी कुछ ही कहता था कि हमको एगो मुड़ी काटो फिर से वही मुड़िया आएगा, ये ना कहता था। लेकिन ए हला मत करो, कौन बोल रहे रे? यहाँ पे देखो तो यहाँ पे केगो 0 एगो, यहाँ पे केगो 0। तो रावण से डेंजरस अगला। यहाँ पर एगो मुड़ी काट ली तो केगो मुड़ी आया, फिर 2 को काटे था, 3 को काटे था, उसी चल गया आगे तक ला। तो रावण से भी डेंजरस नजर आ रहे। तो रावण से भी जो डेंजरस नजर आता था उसको कुछ कहते थे, अति अपरमेय संख्या कहते थे, इन्हें बताए थे। तो बता दो यहाँ पर ये ना काटने वाला, ये काटने वाला है कि नहीं? नहीं ना काटने वाला। तो ना काटने वाला को अपरिमेय संख्या कहा जाता था, ये लिखाए थे। हाँ चलो तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय क्या अपरिमेय? कुछ हो जाएगा उसको बोल तो। ए उठाए वो नीचे फेंक दो, सामने से बैठ बैल कहीं का। देखो ये कुछ हो जाएगा अपरिमेय, कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तो हो जाएगा कुछ ही अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना, अपरिमेय संख्या है। जैसे तुमको एग्जांपल में देते हैं ऐसे समय में आ जाएगा। ए कौन ना हला कर रहे? चलो एग्जांपल में एक और देखो तो है, बोलो जल्दी कुछ एग्जांपल में। 1 2 5 1 1 2 5 3 को 1 देखो 2 फिर हो गए 2 5 1 1 1 1 2 5 फिर से 1 2 3 3 4 5 2 5। बताओ तो ये पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय, शांत है क्या शांत है? बताओ जल्दी। पहली बात कि देख यहाँ पर 1 के गो है, फिर एक पास गली तक के गो 2 गो मुड़ी काट ली तक के गो मुड़ी ले, रावण से डेंजरस बन गए। और रावण से डेंजरस को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसका रावण था कि एक मुड़ी काटो तो एक ही को आता था। अब यहाँ पे देखो तो इसको 2 काटते हैं तो 3 को आता है, फिर 3 को काटते हैं तो क्या आया, फिर उसे तीसरा काट चौथा काटेंगे तो क्या गो, तो ऐसे चल जाएगा इन्फिनिटी तक ना। तो पूछो तो उससे पूछेगा कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो तुम कुछ बताए इसको। तो जो रिपीट नहीं काटता है उसको कुछ कहते थे, तो हो जाएगा कोची अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोले तो कोची शांत क्या शांत? अशांत होगा। चलो उसी फिर कह देगा। दूसरा एग्जांपल देखो 0.3 ठीक है 3 इसलिए 0.3 के ऊपर बार का सिंबल डाल देते। पर मैं क्या पर मैं कहे कि रावण की तरह रिपीट कर रहा कर लो एक ही चीज बार बार लो है। तो जो एक ही चीज बार बार आता था उसको मैं उसके ऊपर रेकरिंग का सिंबल डालते थे, बार का सिंबल डालते थे, और जैसे बार का सिंबल डालते थे तो रुक जाता था। तो बताओ ये परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? पूरा बैल है अपरिमेय संख्या होते रहे। तो कुछ होगा थी परमेय संख्या कुछ होगा। आप परिमेय संख्या बोले तो कौन चीज शांत क्या शांत? अशांत होते कैसे पढ़ाई रहे अशांत होते रहे, समझ गया? तो तुम लोग एगो बात कहेंगे सुन ले कान खोल के। कुछ में प्ले लिस्ट बोलता है ना, तो तुम लोग के थोड़ा सा देख बाबू हम वीडियो बनाते हैं जरूर ठीक ना, वीडियो जरूर बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा ढंग से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है वीडियो बनाते समय। इसलिए जो वीडियो देखेगा खोल करके और ऐसे करके दिखाएगा, मतलब चौड़ाई में नहीं दिखाएगा, तो तुमको ऐसे ही देखे पड़ेगा ठीक ना, ऐसी में ठीक हो। काहे कि वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आज जिसको वीडियो देखना है शुरू से, तो शुरू से देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो प्ले लिस्ट होता है ना, प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में जाएगा और प्ले लिस्ट में जैसे एंट्री मारेगा तो सीरियल बाय सीरियल मिलेगा, और वैसे वीडियो पर क्लिक करेगा तो जैसे जैसे मिलेगा वीडियो। तो जैसा देखेगा मानो अच्छा से कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के। देखो जैसे हम दे दिए कुछ कि फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया ना, तो फर्स्ट चैप्टर के जिसको पहले थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ लेगा,
और थ्योरी नहीं किसी को पढ़ना है, हमको चैप्टरे पढ़ना है, तो चैप्टरे पढ़ लो, क्या दिक्कत है। और कभी कि ना थ्योरी पढ़ेंगे ना चैप्टर पढ़ेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर से जो मेन VVI क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लो, तुमको जैसे मैंने वैसे पढ़ सकता है। तो VVI क्वेश्चन मैंने कि फर्स्ट चैप्टर के, हाँ फर्स्ट चैप्टर को 3-3 टुकड़ा में लेकर चल रहे हैं, जिसको जिस तरीका से पढ़ना पढ़ सकता है। और जिसको मन है कि हम ना शुरू से पूरा पढ़ेंगे, पहले थ्योरी फिर चैप्टर फिर VVI क्वेश्चन, तो और बढ़िया है, समझ गया। लेकिन कौन उतना पढ़ जाता है, इसलिए तुम लोग के पहले वीडियो देखने का मन रहेगा। तो पहले क्या करना कि कहाँ जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सीरियल वाइज मिलेगा, चैप्टर बाई चैप्टर। पहले रहेगा चैप्टर 1 के थ्योरी, फिर रहेगा चैप्टर डाल बनावल, फिर उससे जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा। फिर चैप्टर 2 में जाएंगे, चैप्टर 2 के मिलेगा थ्योरी, ठीक ना। और फिर कुछ मिलेगा, फिर चैप्टर मिलेगा, और फिर कुछ मिलेगा VVI क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं क्रेज को, ठीक है। सब A to Z हम पढ़ा रहे हैं। और तुम लोग को बताते हैं कि अभी मैथ खत्म कर रहे हैं, मैथ जैसे खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, तक तुम लोग जैसे कहेगा कि केमिस्ट्री पढ़ाना है तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाना है तो फिजिक्स बिल्कुल दम जीरो से चलेगा, दम बिल्कुल जैसे लगता है बच्चा क्लास में पढ़ेगा ना, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म करने के बाद फिर SST में घुसेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि हमको ढंग से भी बनाने नहीं आता ये सब चीज़, इसलिए जैसे बना के डाल रहे हैं तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है। चलो बंद करो।